इस रेफरेंस को बनाते टाइम जो फर्स्ट मैं करूँगी वो ये है कि रेफरेंस में ऑब्जेक्ट कौन से जगह पे है उसको मैं अच्छे से ऑब्ज़र्व करूँगी। इस ज़ीब्रा का जो हेड है वो कौन से जगह से स्टार्ट हो रहा है पहले अपने रेफरेंस में देखूँगी एंड फिर वही चीज़ मैं अपने ड्राइंग के पेपर में मार्क करूँगी। मैं यहाँ पे हेड के ऊपर का पार्ट एंड नीचे का पार्ट को अपने पेपर में मार्क कर रही हूँ। रेफरेंस में जो रेड एरोज़ है उस जगह को मैं मार्क कर रही हूँ अपने पेपर में, हेड के ऊपर के पार्ट एंड हेड के नीचे का पार्ट। इसके बाद मैं ज़ीब्रा का जो पीछे का पार्ट है, जो हाइंड लेग है, वो कहाँ तक जा रहा है पेपर में उसको मैं मार्क करूँगी। इस सब्जेक्ट का जो हाइंड लेग है उसका पार्ट को हम अगर सही से मार्क कर लेते हैं तो हमारे सब्जेक्ट अननेसेसरी लंबा नहीं बन जाएगा। अब हम नीचे का जो पार्ट है, इसकी पैर कहाँ तक आ रहे उस पार्ट को हम मार्क करेंगे। अब डायरेक्टली इसकी फेस के नीचे पैर नहीं है, इसकी पैर थोड़ा पीछे है। अब देख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड एरो के बीच में जो गैप है उसको मैं अच्छे से समझकर फिर मैं मार्किंग कर रही हूँ कि इसकी पैर कौन से जगह पे आ रहे। इसका लेंथ जब मुझे प्रॉपरली मिल जाएगा उसके बाद मैं इसकी पीठ का जो पार्ट है उसको मैं मार्क करूँगी। अब देख सकते हैं जो वर्टिकल डाउनवर्ड एरो है वो हेड से कितना दूर है, जहाँ पे मेन ख़त्म हो रहा है एंड उसका पीठ का पार्ट स्टार्ट हो रहा है उस जगह को मैं मार्क कर रही हूँ। अब मैं उसको मज़ल के साथ अलाइन करके देख रही हूँ कि पीठ का पार्ट सही जगह पे है या नहीं। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम या ज़्यादा लग रहा है, बट मैं पीठ के पार्ट को मार्क करने के बाद फिर से एक बार हेड को चेक करूँगी। हेड का जो लेंथ है इसमें थोड़ा कम हो गया मेरा वाला जो पार्ट है, तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया एंड पुराने जो लाइंस है जो गलती हुआ था जहाँ पे उसको मैंने मिटा दिया। इस तरीके से आपको बार बार चेक भी करना है कि अपने रेफरेंस के साथ आपका ड्राइंग सही जगह पे प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं। इस स्टेज को हम प्लेसमेंट कहते हैं, जहाँ पे हम हर एक पार्ट सही सही जगह पे अपने पेपर में प्लेस करते हैं। अब मैं इसकी हेड से स्टार्ट करके पैर तक का जो लेंथ है उसको चेक कर रही हूँ अपने पेपर में। ये सही लगा मुझे, ये सही है। ये हेड का हाइट ये भी सही है। नाउ आई विल गो फॉर द बेली पार्ट, जहाँ पे इसकी पीठ और पेट के बीच में जो गैप है उसको मैं सही से बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये इसका जो फोल्ड लेग है ये एक एंगल में है। फोल्ड लेग जिस तरीके से एक एंगल में है उसको मैं अपने पेपर में ड्रॉ करने की कोशिश करूँगी। अब ये जो एंगल है इसको चेक करने के लिए हम पेंसिल को यूज़ करते हैं, बट पहले हम अपने आँखों से उसको ऑब्ज़र्व करके उसको बनाने की कोशिश करते हैं। हमें बहुत अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्वेशन करना चाहिए अपने रेफरेंस को। इस तरीके से हमारे आईज़ ट्रेंड होते हैं हर एक एंगल में, हर एक लेंथ में छोटे छोटे मिस्टेक्स को ढूंढ पाने में। आफ्टर चेकिंग विथ माई पेंसिल मैंने देखा कि इस एंगल में थोड़ा सा गलती है, तो इसीलिए मैंने इसको फिर से ठीक करी। हमारे रेफरेंस को जब सही तरीके से हम अपने पेपर में प्लेस कर लेते हैं तब हमारे ड्राइंग का जो बाकी प्रोसीड्योर है वो बहुत आसान बन जाते हैं। उस जगह में प्रोपोर्शन का, प्लेसमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इस तरीके से आप अपने ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं एंड इसी अप्रोच से आप नेक्स्ट टाइम कोई भी चीज़ को ड्रॉ करें, इस तरीके से आप ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हम हर एक पार्ट को उसका अपना जगह दे देते हैं, पहले उसको प्रॉपरली प्लेस कर देते हैं एंड उसका लेंथ भी सही तरीके से मार्क कर लेते हैं, जिससे क्या होता है प्रोपोर्शन में बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसीलिए हमें पूरा ड्राइंग को मिटाना भी नहीं पड़ता है। अब मैं धीरे धीरे हर एक छोटा छोटा पार्ट को, जैसे कि ये फेस का साइड को, हेड का जो पार्ट है इसको, ईयर को, ये सारे चीज़ों को एक एक करके ऐड करूँगी।
हर एक कर्व्स अब ऐड करने के बाद वो सही जगह पे बनेगा। पहले पहले इस तरीके से ड्राइंग करना थोड़ा टफ लग सकता है, बट विथ टाइम अगर आप इस तरीके से ड्राइंग को करते हैं तो आप इसका बेनिफिट को समझेंगे। ऐसा पिछले 5 साल से भी ज़्यादा टाइम से मैं आर्ट का टीचिंग दे रही हूँ, एंड एक प्रॉब्लम मैंने अपने स्टूडेंट पे नोटिस किए है कि वो लोग ड्राइंग को स्टार्ट जब करते हैं तो कि जैसे तैसे तरीके से वो ड्राइंग को स्टार्ट कर देते हैं। कौन से जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसका कोई प्लानिंग ना करके ही वो ड्राइंग को स्टार्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, बाद में पता चलता है कि ये ड्राइंग सही जगह पे, पेपर के सही जगह पे फिट नहीं आएगा। ये कोई एक साइड में हो गया है या फिर पूरे पेपर में फिट ही नहीं आ रहा है, कुछ पार्ट छूट रहा है पेपर में फिट होने से, प्रोपोर्शन में प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये जो तरीका है, जिस तरीके से हम पहले मार्किंग कर लेते हैं, हर एक पार्ट का बाउंड्री बना लेते हैं कि इस मार्क के अंदर हमारे पूरा रेफरेंस आएगा, ये जो तरीका है, इस तरीके से ड्राइंग करने से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आधा ड्राइंग बनने के बाद आपको इरेज करना नहीं पड़ेगा। आप शुरू से सही तरीके से हर एक स्टेप को कर पाएंगे एंड अल्टीमेटली आपका ड्राइंग बहुत अच्छा बनेगा। उसमें प्रोपोर्शन का, प्लेसमेंट का कोई गलती नहीं होगा। हर एक एंगल आप सही से अपने ड्राइंग में बना पाएंगे एंड आपका ड्राइंग जब सुंदर बनेगा तो आपका पूरा आर्ट वर्क भी अच्छा दिखेगा। कोई भी टेक्निक को ब्लाइंडली फॉलो ना करके आप ये समझिए कि वो टेक्निक आप क्यों कर रहे हैं एंड आपका गोल क्या है, आप क्यों उस टेक्निक को फॉलो करना चाहते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम भी सेम है, आप ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं, बाद में आप देखते हैं कि प्रोपोर्शन में, प्लेसमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है एंड आपको फिर से अपने ड्राइंग को मिटा के फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, तो आप इस तरीके से अपने ड्राइंग को स्टार्ट करके देख सकते हैं। ये तरीका ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने अपने स्टूडेंट पे भी अप्लाई किए, वो लोग भी इस तरीके से अपने ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं एंड इससे क्या होता है, उनके प्रोपोर्शन में, प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसके साथ साथ उनके ऑब्जर्वेशन स्किल भी और ज़्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। छोटे छोटे एंगल का मिस्टेक, छोटे छोटे लेंथ का मिस्टेक भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं एंड जब आप अपने मिस्टेक को ढूंढना सीख जाएंगे, आप उसको मिटा के सही लाइन भी बना पाएंगे, जिससे आपका ड्राइंग भी इम्प्रूव होगा। ड्राइंग करते टाइम और एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपके बोर्ड ऐसे वर्टिकल पोजीशन में हो। आपके आंखों के सामने जब आपके बोर्ड होता है, आपका ड्राइंग एंड रेफरेंस होता है, तब उसमें कोई भी मिस्टेक आप आसानी से ढूंढ पाते हैं। अब मैं धीरे धीरे हर एक छोटे छोटे कर्व्स को ऐड कर रही हूँ अपने ड्राइंग पे। ये ज़िब्रा का जो स्ट्राइप्स है ये मैं नहीं बनाऊंगी, मैं इसका बस स्ट्रक्चर बनाऊंगी, क्योंकि मेरा गोल था कि इसका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इसको सही से बनाना एंड वही आपको दिखाना कि एक कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं कि एक ज़िब्रा में एप्लीकेबल है, कोई भी एनिमल होता, एक स्टिल लाइफ होता, एक पोर्ट्रेट होता, हर जगह पे यही तरीका एप्लीकेबल होता है। जहाँ पे आप पहले मार्किंग करते हैं, बार बार चेक करते हैं अपने रेफरेंस के साथ कि हर एक लेंथ, हर एक एंगल सही है या नहीं, उसके बाद ही आप आगे के स्टेज में जाते हैं। बार बार चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सामने से ड्राइंग को देख रहे हैं एंड उस पोजीशन से आपके ड्राइंग में आपको कोई गलती नहीं दिख रहा है, तो आप थोड़ा स्टेप बैक करके पीछे से अपने ड्राइंग को देख सकते हैं। इस तरीके से देखने से आपके ड्राइंग में अगर प्रोपोर्शन का, एंगल का कोई भी गलती हो, आप उसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। अभी मैं छोटे छोटे कर्व्स को ऐड कर रही हूँ अपने ड्राइंग पे, क्योंकि मेरे ड्राइंग का प्लेसमेंट एंड प्रोपोर्शन लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से मैं लेग को बना रही हूँ। अभी अपने ड्राइंग में अगर आपको इम्प्रूवमेंट लाना है तो इसी अप्रोच से आप ड्राइंग को कर सकते हैं। कोई भी रेफरेंस लेकर उसको इस तरीके से एक बोर्ड में चिपका कर उसके एग्जैक्ट साइड में ही आप अपना ड्राइंग को बना सकते हैं। इस तरीके से सेटअप करने से क्या होता है, मिस्टेक सही तरीके से देखने में आसानी होता है। मैंने इस रेफरेंस को पिंटरेस्ट से उठाए हैं एंड आप चाहे तो
कोई भी जगह से अपना रेफरेंस लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस अप्रोच को सेम रखना कि आप पहले मार्किंग से अपने ड्राइंग को स्टार्ट करना। आप भी ये रेफरेंस को पिंटरेस्ट से उठाकर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड अगर उसमें आपको कोई भी गलती दिखे, आप अगर चाहते हैं कि मैं उस ड्राइंग को चेक करके दूँ, तो आप स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मुझे डायरेक्टली पिन कर सकते हैं। मैं आपको 1 दिन के अंदर रिप्लाई करूँगी एंड मैं आपको बता दूँगी कि आपके ड्राइंग में क्या गलती है, किस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं एंड किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपके ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आए। मैं मेरी इस यूट्यूब चैनल पर आर्ट रिलेटेड नॉलेज शेयर करती हूँ रील्स एंड लॉन्ग वीडियोस के थ्रू। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले भी मैंने और एक ड्राइंग के वीडियोस डाले हैं अपने चैनल में एंड मैं इन फ्यूचर भी और ज़्यादा वीडियोस डालने वाली हूँ। तो मेरे इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहना। अगर आप अपने आर्ट के स्किल को इम्प्रूव कराने में सीरियस है तो मैं कोई एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोस जहाँ पे 1 मिनट के अंदर पूरा ड्राइंग बन रहा है ऐसा टाइप का वीडियोस नहीं डालती हूँ। मैं अपने ड्राइंग को एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ एंड अगर आप सेम चीज़ करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा। इस तरीके से मैं अपना वीडियोस को बनाती हूँ। सो ये एक एजुकेशनल चैनल है जहाँ पे मैं आर्ट रिलेटेड एजुकेशन शेयर करती हूँ। अगर आपको आर्ट में इम्प्रूवमेंट लाना है तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। सिर्फ यूट्यूब में ही नहीं, मैं इंस्टाग्राम पर भी पॉलोबीज पोर्ट्रेट इस सेम नाम से अवेलेबल हूँ। आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। एंड मेरी व्हाट्सएप नंबर पे अगर आपको आर्ट रिलेटेड कोई भी डाउट्स होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं ज़िब्रा का बॉडी का हर एक स्ट्राइप्स को बनाती तो ये वीडियो और ज़्यादा लॉन्ग बन जाता, पर मैं इस वीडियो में मेनली बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे बनाते हैं सही तरीके से वही बनाने में फ़ोकस की। इसीलिए ये वीडियो यहाँ तक ही रहेगा जहाँ पे सिर्फ बॉडी का स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर आप चाहते हैं तो फर्दर स्ट्राइप्स भी बना सकते हैं, बट ये वीडियो यहाँ तक ही रहेगा। मैं इसको और ज़्यादा फर्दर इसमें कोई वर्क नहीं करूँगी, कोई शेडिंग या फिर ऐसा कुछ नहीं बनाऊँगी। इसीलिए मैंने इसका सिर्फ स्ट्रक्चर को बनाए हैं। अब मैं इसका टेल को बना रही हूँ एंड इसी के साथ साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड विद मी।